आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा में रहने वाले सीधी जिले के एमएससी छात्र ने समाज के सामने लज्जित होकर मौत को गले लगा लिया। छात्र के परिजन उसकी मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा रहे हैं, जिनकी प्रताड़ना से तंग आकर छात्र ने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया है। मरने से पहले युवक ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें मोहनिया चौकी में पदस्थ खेसारी सहित पुलिसकर्मियों के ऊपर रिश्वत मांगने व थाने के अंदर निर्वस्त्र कर जलील करने का आरोप लगाया है। इस पूरी घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक विकास कुमार तिवारी के पिता ने बताया है कि पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए उसके बच्चे के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि लड़की के परिजनों के कहने पर पुलिस ने उसे टॉर्चर किया है। मृतक के पिता रमेश कुमार का कहना है कि उनके सामने पुलिस के साथ मिलकर लड़की के परिजनों ने थाने के भीतर उसके साथ मारपीट की है और थाने में हुई इस बर्बरता के कारण ही विकास कुमार ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक चुराहट के भेलकी गांव का निवासी है और सीधी के संजय गांधी कॉलेज में एमएससी का छात्र था, जो रीवा में अपने छोटे भाई के साथ रहकर कोचिंग करता था। आक्रोशित परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा प्रताड़ित कर रिश्वत मांगने के कारण उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली है, जो मरने से पहले सुसाइड नोट में भी लिख चुका है। अब परिजन आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विवेक कुमार तिवारी जो अभी ये सुसाइड किए वो आपके भाई है। हाँ, हमारे बड़े भाई। यहाँ पे पल से क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि एक दिन पहले एसआई साहब ने पापा को कॉल किया, बोला कि आप अपने बच्चों को बुलाइए। पापा फिर गए बुलाने के लिए, पापा को कॉल में रोक किए तो हम लोग गए। फिर उनको 11 बजे को वो बोले थे कि आपके नाम रिपोर्ट भी हो गई, ये भी बोला गया था वहाँ पे। जब वहाँ गए तो ना तो कोई रिपोर्ट थी ना कुछ था। जब वहाँ हम जाते हैं तो मोबाइल सबसे पहले हमारा रख लिया जाता है, फिर मोबाइल रखने के पश्चात मोबाइल को बंद भी कर दिया जाता है। फिर भैया के साथ गाली गलौज किया जाता है, फिर मेरे को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती प्रयास करता हूँ कि मैं अंदर ही रहा हूँ, तो फिर मेरे को भी अंदर ही कर लेते हैं भैया के साथ। फिर जब गाली गलौज करते हैं भैया को, फिर ये भी बोलते हैं कि आप पापा को बुलाइए, लेकिन पापा को भैया ये मना करते हैं कि आप पापा को मत बुलाइए। तो वो जब भैया के मना करते ही भैया के ऊपर लाठी डंडा से प्रमोद कुमार पांडे, एक है सुभाष कुमार पांडे और प्रमोद तिवारी एसआई जो हैं, दोनों एक तरफ से एक दूसरे को भैया के ऊपर सीधे हाथापाई करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ सर हाथापाई क्यों कर रहे हैं भाई, ना तो रिपोर्ट है, ना तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको सूचित दिया गया, ना तो नोटिस कोई प्रकार की है। क्या बोलते हैं कि अब तुम चुप रहो। मैं जब चुप हो जाता हूँ तो भैया को एक किनारे करके नंगा करके मारते हैं। फिर मेरे को एक किनारे पे लाते हैं, फिर बोलते हैं कि आप सीधे पापा को ये बोल दीजिए कि मैटर आपको अगर सही समझाना है, सही सुलझ जाएगा तो आप 1 लाख रुपए मेरे को दीजिए। तो मैं बोला सर इतना मेरे पास पैसा नहीं है। भैया के सामने बोलते हैं, भैया को लगभग भैया को ये जब बोलते हैं 1 लाख रुपए को, भैया थोड़ा वहाँ पास भी हिचक जाते हैं, ताकि एक तरफ मार भी हो रहे थे, एक तरफ फिर पैसा भी बोल रहे थे। लड़की की तरफ से वो भी पैसा खा भी चुके थे। फिर लड़की के परिजन भी आते हैं, उसी टाइम पे लड़की के परिजन भी आते हैं। कुछ पैसा दिए थे? अब मैं उसी टाइम पे, अब मैं बता रहा हूँ, मैं उसी टाइम लड़की के परिजन आते हैं, वो बोलते हैं पापा उस टाइम पे नहीं आए थे। लड़की के परिजन पापा से पहले आते हैं, तो बोलते हैं भैया के साथ उस टाइम, वो भैया के साथ सीधे पास में जाते हैं। एसआई साहब उस टाइम कुछ नहीं बोलते कि मैं अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सीधे वो जाते हैं हाथापाई भैया के साथ करते हैं। हाँ, थाने के अंदर खुला सीधे शासन था उनका, लड़की की तरफ से पूरा शासन था। एक दिन पहले मीटिंग कर चुके, एक दिन पहले भाई मीटिंग कर चुके हैं। लोगों ने उनको पैसा भी दिया था? पैसा मैं पापा जब आते हैं तो मैं बोला जाता है पापा ऐसे पैसे मांग रहे हैं, 1 लाख रुपए की मांग है इनकी। पापा बोलते हैं कितनी कहाँ से हो पाएगी। फिर मैं उस टाइम बोलता हूँ पापा जितना हो अभी, तो वो बोल रहे हैं किस्त पर भी दीजिए। मैं जब किस्त की बात करता हूँ तो बोलते हैं ठीक है आप 20-20 हज़ार रुपये दे दीजिए। पापा बोलते हैं ठीक है। फिर मैं जाता हूँ घर से मैं 20 हज़ार रुपये लाता हूँ, सर को सीधे हैंड टू हैंड देता हूँ। सर फिर उस टाइम पे भैया को बोलते हैं ठीक है अपना कपड़ा उपड़ा पहनो, सीधे आप चले जाओ। मोबाइल उसी टाइम पे भैया कर लेते हैं, प्लस पापा के सामने भैया को इतना जलील करते हैं, प्लस पापा को भी गाली गलौज देते हैं, बहन बेटी की सब कुछ कर देते हैं। बस हो गया इतना मैटर। फिर हम लोग वहाँ चले आते हैं। विवेक कुमार तिवारी, विकास कुमार तिवारी। किया क्यों ऐसा, क्या करना? असल पर इसमें लड़की का मामला था सर। ये लड़का भी सुसाइड में मतलब साबित करके गया है कि मैंने 2020 से उससे बात कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन लगाती थी, मैं कभी फ़ोन लगाया नहीं। जब कभी लगाती थी तो वो लगाती थी, तो जब लगाती थी मैंने बात किया
तो ये जब बाप महतारी जान गए तो उसको एक तरफा इनके ऊपर दबाव बनाने लगे, बच्चे के ऊपर। मुझे कुछ नहीं जानकारी है। ये गाली गलौज सब उनके घर के औरत भी लगा लगा करके गाली देती थी इन लोगों को। नहीं तो सुसाइड किस लिए किया आपका बच्चा, क्या हो गया था? तो फिर ये मोहल्ले चौकी में वो लोग दबाव बनाए व्यवसायी साहब। अब वहाँ से जब आए क्या कहते हैं, तो ये कल बुला लिए लड़कों को रीवा से। रीवा में ये लड़के रहते थे, ये यहाँ कोचिंग नहीं, ये कोचिंग करता था, छोटा वाला LLB करता था। तो इनको यहाँ से बुला लिए, मुझे जानकारी नहीं। अब जब वहाँ बुला लिए, इनको निपात करके बैठ दिए, मोबाइल वगैरह सब छड़ा लिए। जब छोटे वाले बच्चे को मोबाइल फिर 2 बजे के बाद दे दिए, तो वो मुझे बताया, मैं वहाँ से पैदल आया, क्योंकि इस समय बाईपास से गाड़ी निकल जाते हैं सर, तो उधर बाहर नहीं जाते हैं। क्या कहे थाने में, क्या बोले आप? तो हम आए तो हमारे सामने भी इसको बहुत जलील किए। जब वहाँ से वो लोग चले गए तो हमें बाहर ले जा करके बोले कि ऐसा है कि मामला रफा दफा कर लो, 1 लाख रुपए लगेगा, नहीं तुम्हारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वहीं बच्चा भी खड़ा था, यदि FIR कर देंगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमने कुछ पैसा भी दिए थे उसको 20,000 रुपये मैंने दिया था कल। 20,000 दिए? जी, हम कहे बोले मेरे पास इतना है तो कहीं इतने में मामला नहीं बनेगा, तुम थोड़ा और व्यवस्था करो, शाम को हम आपको बताएंगे। तब तक मैं शाम को ये बच्चा खुद ही यहाँ आकर के सुसाइड कर लिया। दबाव का सुसाइड सुसाइड करने का सिर्फ वहाँ चौकी में प्रताड़ित किया गया। लड़की के घर से जो है इसको बहुत गाली गलौज मिलती थी, फोन कर करके इसके ऊपर दबाव बनाए थे। जबकि मेरा बच्चा कहा कि मेरा 2020 से आज तक का कार डिटेल निकलवा लीजिए, जो अपराध मैंने यदि किया होगा तो आप मुझे बीच बाजार में जो है तो मुझे शूट कर दीजिए। आपके बच्चे को चौकी में क्या किया, नंगा किया? नंगा उंगा किए थे, क्या कहते हैं, इसको गाली गलौज बहुत किए और बहुत प्रताड़ना किया। जो किए हो मैं नहीं था, अभी पैसे की मांग कर। उसके बाद भी पैसे की मांग, क्योंकि अभी तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई हो, जिंदगी बचाना हो, इसको पढ़ा लिखा रहे हो तो चाहते हो कहीं नौकरी वोकरी लगे, तो इसलिए जो है इसकी जिंदगी बतानी है, FIR कर देंगे, इसकी जिंदगी चली जाएगी। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार तिवारी सर। हमारा बच्चा है वो विकास कुमार तिवारी, जो सुसाइड कर लिया।